देखो मेरा ना सचमुच मन नहीं होता कि मैं आपको कोई निगेटिव खबर दूं, कोई निगेटिव खबर के बारे में डिस्कस करें, लेकिन साहब क्या करें, माहौल ही ऐसा चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इस समय सेबी को क्या हो गया है, जहां खबर देखो वहीं सेबी पहुंच रही, बिल्कुल सीआईडी वालों की तरह। बात यहां बिल्कुल बहुत अपडेटेड इंफॉर्मेशन होने वाली, खासकर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और खासकर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बहुत जाना माना चेहरा, जी हां, संजीव हासिन साहब के बारे में बात करेंगे। सेबी की नजर इन पे पड़ी, क्या करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और जो लोग ये प्लान करके करते हैं उनके साथ तो क्या होता है वो सेबी करेगी। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपने चेहरा देखा होगा, बहुत सारे न्यूज चैनल में लगातार आते हैं, एक्सपर्ट बन के बात करते हैं, और मैं इनके एक्सपर्टीज के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसा किया जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले समय में इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है। कुछ उन्होंने किया है, अब क्या किया इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भाई साहब आईएफएल सिक्योरिटीज के साथ जुड़े थे, कंसल्टेंट थे, तबीयत वगैरह खराब होने के कारण 17 जून 2024 से वहां का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। अब ये न्यूज चैनल में आके काफी बात करते हैं, न्यूज चैनल पे आके कि यार ये शेयर ले लो, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, ये एनएफओ बहुत बढ़िया है, सब इसके बारे में बात करते रहते हैं। फिलहाल तो उनके डिवाइसेस, बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस को जब्त कर लिया गया है। मामला कितना संगीन इसके बारे में बात करते हैं। उनके जो आरोप है उन पे ना सर ध्यान रखना, दो चीज आरोप है। सबसे पहले शेयर्स का मैनिपुलेशन करना, और दूसरा जो उन पे आरोप है सर वो पंप डंप। ये जो पंप डंप स्कीम है ना सर, आप जानते होंगे कि पंप डंप, याद करो हर्षद मेहता केस। हर्षद मेहता केस में क्या हुआ था कि एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में बताया गया कि कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करो, पैसे बनेंगे, यह खबर चारों तरफ फैल दी गई। संजीव हासिन का पर आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, यह आरोप लगाया गया है। सेबी भी जांच पड़ताल कर रही है कि ये किसी भी कंपनी के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे और पब्लिक को बोलते थे कि ये कंपनी पे इन्वेस्ट कर दो, इस कंपनी पे पैसा लगा दो, आपका पैसा बढ़ेगा। ये चीज के बारे में ये लगातार एक्सपेक्ट करते रहते थे, और ये नजर सेबी पे पड़ी तो शेयर्स मैनिपुलेशन, मतलब इनके प्राइजेस को एज पर द नीड बढ़ा देना। अब इनके शेयर्स की कीमत को बढ़ाना, साथ ही साथ पंप, क्योंकि ये है ना, ये अगर जो करता है ऑटोमेटिक ये पंप डैम स्कीम बन जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो क्या होता है। एग्जांपल बहुत अच्छे समझना, क्योंकि आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। मन नहीं होता मेरा बताने का, लेकिन क्या करें, माहौल ही पता नहीं कैसा चल रहा है। एग्जाम्पल, कोई भी शेयर की एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 25 रुपए का शेयर है। कितने रुपए का है? 25 रुपए का है। बहुत ही सिंपल शेयर है, 25 रुपए का है, छोटी कंपनी है। अब छोटी कंपनियों वाले ने बोला कि भाई साहब आप हमारी कंपनी का अच्छा खासा प्रमोशन कर दो, ठीक है, और उस कंपनी का प्रमोशन बिना फंडामेंटल देखे। मैं आपसे जो बातें कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां 25 रुपए का शेयर है। अब ये 25 रुपए का शेयर देखो लोग तो लेंगे नहीं, या कोई एनएफओ एग्जांपल लेंगे, मान लो 10 रुपए का कोई एनएफओ है, सॉरी 10 रुपए की एनएवी वाला कोई एनएफओ है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नए सिरे से तो लोग आएंगे नहीं। यहां आते हैं बीच में भाई साहब जो अपने आप को समझते हैं एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, भाई साहब बहुत अच्छा है, ले लो बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ होने वाला है, बिल्कुल ले लो। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, न्यूज चैनल पे आके बोल देते हैं कि आप इसको कुछ भी करके ले लो, बस छूटना नहीं चाहिए हाथ से, ठीक है। अब हमारी भोली भाली जनता, क्या इन्होंने बोला, ये जो इनका शेयर, एग्जाम्पल शेयर लूंगा, एक म्यूचुअल फंड लूंगा, दोनों बिक नहीं रहे थे, बहुत अच्छा इनका एडवर्टाइजमेंट चलता है एक्सपर्ट द्वारा, एक्सपर्ट बोलता है कि बहुत अच्छा है ले लो, लोग बेचारे भोले भाले लोगों को बता देते हैं कि बहुत अच्छा फंडामेंटल है, लेकिन हमारे प्यारे लोग ना चेक नहीं करते, उनको सोचते हैं भाड़ में जाए यार, ये बंदा है ना, इसका चेहरा काफी है। मैं तो कहता हूं किसी पे यकीन न करो यार, इस समय सिचुएशन ऐसी बंदे, मैं सोचता हूं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाओ, अचानक एक खबर आती है, तो ये खबर इंपॉर्टेंट देना, इससे जागरूकता आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां देखो लोगों को बता देते हैं फंडामेंटल अच्छा है, लोग भर भर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अरे सुनती हो, पैसा निकाल लो, बहुत अच्छी कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छा एनएफओ है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, देखते नहीं है कि इसका पीछे फंडामेंटल क्या है। अब मैं आपको और अच्छे समझाता हूं, और चीजें क्लियर होगी। ये है कंपनी का छोटा सा शेयर, मान लो इस शेयर की कीमत लगभग 100-200 के बीच में घूमती थी, छोटी सी कंपनी है, उसका शेयर केवल शेयर का प्राइस है 100 रुपए। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप स्कीम, हर्षद मेहता ने किया था एसीसी सीमेंट के साथ,
लोगों को पता होगा वो 1992 की स्टोरी। जितने भी दोस्त थे सब लोगों से पैसे करवा के भर भर के इसमें डलवा दिया था कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन पता चला कि देखो यार, सीमेंट में कुछ था नहीं, जान तो थी नहीं, बहुत तेजी से गिरा था, लोगों ने पैसे गंवाए थे, बहुत लोग सुसाइड तक कर लिए थे। ये म्यूचुअल फंड के साथ भी हो रहा है। बहुत ही आप सजग रहो यार। इस समय मामला ऐसा चल रहा है कि कोई भी एक्सपर्ट बोले आपको यकीन नहीं करना। ये देखो सिंपल 100-200 रुपए का शेयर है, ये शेयर आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट में आपने देखा होगा अचानक से कुछ एक्सपर्ट आते हैं और ये बताते हैं कि भाई साहब इसमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। जब लोग भर भर के उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर हो, प्राइस तेज तेज जाएगा, क्योंकि इसका एयूएम म्यूचुअल फंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका एयूएम, और अगर शेयर की बात किया जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। अभी जहां ये तेजी से बढ़ेगा, एक ऐसे देखो ना, आप देखो ये जो शेयर 100 रुपए का था, लोग उसको प्रचार प्रसार कर करके 500 पे ला दिए। ये देखो सीधे पहुंच गया सीधे 500 रुपए पे। ऑपरेटर रेडी है भाई, यहां जो लोग के बारे, जिनको पता है इसके बारे में, वो रेडी हैं और बहुत अच्छे से सब पूरी प्लानिंग चल रही है, बस इस शेयर का प्राइस पहुंच जाए ऊपर। ऑपरेटर रेडी हैं जिन्हें सब पता होता है, पोजीशन लेके बैठते हैं, यहां ना स्क्वायर ऑफ कर जाते हैं, मतलब सारा प्रॉफिट लेके अपना पूरा जितना भी अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट लेके स्क्वायर ऑफ करते हैं, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं, धड़ाम से शेयर गिरता है। आपने देखा होगा बहुत बार प्रमोटर्स की वैल्यू भी गिर जाती है ऐसे केसेस में। अब सोचो ये शेयर जिसकी कीमत 20 रुपए थी, अचानक से 100 रुपए कैसे हुआ? भाई साहब बीच में एक्सपर्ट जो आते हैं बताते हैं, और एक्सपर्ट से ज्यादा होशियार तो होती पब्लिक हमारी। नहीं चेहरा इनका है, मैं ले लेता हूं। मत करो यार, मैं कितनी बार कहा हूं, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में खत्म करूंगा वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट एज ए इन्वेस्टर हमेशा देखो, चाहे कोई एनएफओ आए, चाहे मैं आदित्य बिरला की बात करूं, क्वांट की बात करूं, निपॉन की बात करूं, कोई भी एनएफओ आए, सबसे पहले चेक करो पेरेंट कंपनी क्या है, पेरेंट कंपनी क्या अच्छी है कि नहीं है, क्या जो कंपनी ला रही है पुराने एनएफओ में कैसा रिजल्ट इसका। मैं आपको याद करो एसबीआई का जब एनएफओ आया था, मैंने आपको पूरा इतिहास बताया था कि एसबीआई ने जब जब एनएफओ लाया है क्या क्या रिकॉर्ड रहा है। ऐसे रिकॉर्ड देखो यार, आपको अगर जब पता होता है तब उसमें इन्वेस्टमेंट करो। अभी फोन आया था मेरे पास कि सर ये आदित्य जो मोतीलाल उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, मैंने कहा कर सकते हो यार, मैं ये नहीं बोलता कि कर ही लो, कर सकते हो यार, लेकिन फंडामेंटल सीखने की आदत बनो, क्योंकि कोई ना कोई आपकी ना लाठी पकड़ के चल रहा है यार। आप अपने हाथों किसी और में मत दो ना। एनएफओ आया है, अगर पेरेंट कंपनी अच्छी नहीं है मत करो इन्वेस्टमेंट, फंस जाओगे, पैसा फंसा रहेगा, रोगे और सोसाइटी में कहोगे कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट खराब है। हमेशा ध्यान रखो ऐसे एनएफओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके बारे में लगातार सस्पिशियस कहानी चल रही, एग्जांपल क्वांट म्यूचुअल फंड, इसका पुराना इतिहास देखो, इसके साथ देखो कि क्वांट म्यूचुअल, एग्जांपल बता रहा हूं, क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व है, क्या बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, लिक्विडिटी ऑफ मनी कब है, अगर क्वांट भाग भी जाता है कल तो हमारे पैसे कितने दिनों वापस करेगा, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, तब आप बिंदास पैसे लगाओ। बहुत हार्ड एंड रूल मनी होती है सर, मुझे मालूम है, लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको मैं करवा रहा हूं, तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ के करो। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, भाई साहब लोग तो ऐसे होते हैं सर पिछले 1 साल में 100% रिटर्न दे दिया, मुझे ये म्यूचुअल फंड लेना है सर, मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, मैं इस बार तो ना बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके इसमें। अरे क्यों यार, गाड़ियां छूट रही हैं क्या तुम्हारी? 1 साल का रिटर्न देख के क्या कर लोगे? यही होता है कहानी 1 साल के रिटर्न में, ये देखो यही होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर तुम्हारे शेयर्स होते हैं यार, शेयर्स में कहानियां चलती रहती हैं, क्या पता पिछले 1 साल में कुछ ब्लॉक डील हो आपको पता ना चला हो। ये सब कैसे देखोगे? ये इसीलिए म्यूचुअल फंड में हमेशा चेक करो पिछले 5 साल का डेटा, कम से कम। मैं तो ओवरऑल देखता हूं, पिछले 10 साल का डेटा देख के आपको बताता हूं, जो आपका पोर्टफोलियो बना रहा हूं ना, पिछले 10 सालों का डेटा देख के बताता हूं मैं, ये म्यूचुअल फंड ठीक चल। लोग बोलते हैं सर 32% रिटर्न चाहिए, अरे भाई 32% की आग लगा दोगे क्या? 32%, 15 से 20% बहुत होता है यार। आज आपको कोई म्यूचुअल फंड 100% रिटर्न दे रहा है, मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा खासा दे देगा फ्यूचर में भी। थोड़ा समझो यार प्लीज, मैं तो, आप लोग इतने प्यारे हो, मैं आपसे यही कहता हूं प्लीज, आप लोग के पैसा मेरा पैसा लगता है, अपने हार्ड एंड रूल मनी को पहचानो, समझो। आप ऐसे 1 साल का रिटर्न देख के प्लीज मेरे भाई बहनों प्लीज मत इन्वेस्ट करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है? भाड़ में जाए एक्सपर्ट, मैं खुद बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं भाड़ में जाऊं। लोग एक्सपर्ट कैसे बनते हैं यार? एक्सपर्ट खुद एक्सपर्टीज क्यों नहीं बनते? आप खुद अपनी कमाल लेना चालू करो ना।
मैं क्यों वर्ड किया हूं, ऐसे एक्सपर्ट पे ऐसे नजर मत रखो, ना इनकी बातों को समझो, ना देखो लोग 2-2 रुपए पेनी स्टॉक के चक्कर में पैसे गवाते साइड करते मैंने देखा है, मत करो ऐसे प्लीज। ऐसे एक्सपर्ट के चक्कर में नहीं रहना है, खुद एनालिसिस करना सीखना है। कंपनी का कर्ज कितना है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसके बारे में हमेशा समझो, देखो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूं, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट, बिजनेस कैसा है। जैसे एग्जांपल आप लोग पूछते रहते, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, पूछते रहते सर क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड कैसा है। मैंने कहा यार मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनियों का, सरकार भी लगातार सपोर्ट कर रही है, ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 आपके SIP तो पूरा 10,000 इसी में डाल दो, गलत बात है। तो ऐसे चीजों को लेके एक्सपर्ट करो और हमेशा अपने एक्सपर्ट खुद बनो। आज संजीव भासी ने, कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा। मैं चाहता हूं आप अपने पैसे के मालिक खुद बनो, अपनी इन्वेस्टमेंट के मालिक खुद बनो और समझो कि भाई साहब कुछ गलतियां नहीं करना है, बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। इन्वेस्टमेंट बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये सब चीजों से सतर्क रहो, समझदार रहो, राइट। बाकी मैं दिनेश के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।